गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी को भाई। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। देखिए आपका कल हमने जो आपकी दो थ्योरम्स आपको प्रूव कराया था भाई, दो थ्योरम्स का। अब आपकी जो नेक्स्ट थ्योरम है वो है थ्योरम नंबर, इंपॉर्टेंट थ्योरम है भाई आपका 5.4.1। सफिशिएंट कंडीशन, सॉरी सफिशिएंट तो करा चुके थे, नेसेसरी कंडीशन फॉर W इक्वल्स टू एफ जेड टू बी ए एनालिटिक फंक्शन, टू बी ए एनालिटिक फंक्शन। तो देखिए भाई सफिशिएंट कंडीशन तो हम करा चुके थे भाई, अब आपकी है नेसेसरी कंडीशन टू बी एनालिटिक। स्टेटमेंट ऑफ थ्योरम आर गिवन इफ W equals to fz represent a conformal represent a conformal transformation of a domain D, a conformal transformation of a domain D, in the Z plane, in the Z plane into a domain D dash, into a domain D dash of the W plane, of the W plane, then fz is an analytic function, fz is an analytic function, is an analytic function of z in D, of z in D। ये आपको प्रूव करना है भाई। देखिए ये आपको क्या करना है भाई, प्रूव करना है। तो प्रूव कैसे करेंगे वो देखिए भाई, W इक्वल्स टू एफ जेड रिप्रेजेंट ए कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन, ये आपका कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, ऑफ ए डोमेन D इनटू द जेड प्लेन इनटू ए डोमेन D डैश, D से D डैश में, ऑफ द W प्लेन, देन fz इज एन एनालिटिक फंक्शन। तो आपको fz को क्या प्रूव करना होगा, एनालिटिक फंक्शन। कन्फॉर्मल मान के चल रहे हो fz को, तो आपको प्रूव करके बताना होगा fz आपका कैसा फंक्शन है भाई, एनालिटिक फंक्शन है ऑफ z इन D, fz इज एनालिटिक फंक्शन ऑफ z इन D। ये आपको क्या करना है भाई, प्रूव करना है। तो प्रूव कीजिए भाई। लेट, आप जानते हैं भाई W इक्वल्स टू एफ जेड इक्वल्स टू u प्लस आयोटा बी, यानी कि u इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई, आयोटा v इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई, एंड ds and d sigma va small length arc in z plane and w plane respectively। हमने क्या किया भाई, सबसे पहले
ds और d सिग्मा, ds और d सिग्मा आपकी स्मॉल लेंथ की आर्क है भाई। कल भी हमने आपको बताया था, एक जेड प्लेन में लेंगे और एक आप डब्ल्यू प्लेन में लेंगे। जेड प्लेन में क्या है, ये ds है, ये dx dy था और ये dx था। ऐसे इसके करस्पॉन्ड आपका ये db, ये du और ये d सिग्मा। तो ds का स्क्वायर था आपका dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर, d सिग्मा का स्क्वायर था आपका dx du स्क्वायर प्लस का dv स्क्वायर। ठीक है भाई। देन ds स्क्वायर इक्वल टू था dx का स्क्वायर प्लस का dy का स्क्वायर एंड d सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू था du का स्क्वायर dv का स्क्वायर। ये टर्म हमने आपको कल करा दी थी भाई, ये टर्म जो है कल हम आपको करा चुके थे भाई, ये टर्म हम आपको कल करा चुके थे। आगे बढ़िए। अब देखिए, बाय डिफरेंशियल कैलकुलस एंड you know du equals to u is a function of x and y, that means you partial differentiation with respect to x into dx, u partial differentiation with respect to y into dy। du की वैल्यू आएगी एंड सिमिलर केस में dv की वैल्यू आएगी। v का पहले x के रेस्पेक्ट में इंटू dx, फिर आपका y के रेस्पेक्ट में इंटू dy, डेल यू ओवर डेल एक्स इंटू डी एक्स, डेल वी ओवर डेल वाई इंटू डी वाई। एनी प्रॉब्लम? अब देखिए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह दीजिए इसे, इसको फर्स्ट कह दीजिए, इसको सेकंड, इसको थर्ड। देन बाई फर्स्ट में वैल्यू रिप्लेस कीजिए भाई। आपको एनालिटिक फंक्शन प्रूव करना है भाई। क्या प्रूव करना है भाई? एनालिटिक फंक्शन। कोई भी फंक्शन आपका एनालिटिक कब होगा? कोई भी फंक्शन आपका एनालिटिक तब होगा जब कॉची-रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो और फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव उसके क्या हो? कंटिन्यूअस हो। अब चूंकि एक कन्फॉर्मल मैपिंग है तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव 0 के इक्वल नहीं है, तो डेरिवेटिव तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, तो ये एनालिटिक भी होंगे। तो देखिए भाई, इसका प्रूव करेंगे, यहां से प्रूव करोगे भाई, तो प्रूव कीजिए भाई। वैल्यू रिप्लेस करेंगे बाई 2 and 3 डी सिग्मा स्क्वायर में, तो देयरफॉर डी सिग्मा का स्क्वायर, डी सिग्मा का स्क्वायर, हाँ जी, वैल्यू ऑफ डी सिग्मा का स्क्वायर इक्वल टू डी यू स्क्वायर, वैल्यू ऑफ डी यू आर डेल यू ओवर डेल एक्स इंटू डी एक्स, डेल यू ओवर डेल वाई इंटू डी वाई का होल स्क्वायर प्लस वैल्यू ऑफ डी बी आर डेल बी ओवर डेल एक्स इंटू डी एक्स, डेल बी ओवर डेल वाई इंटू डी वाई का होल स्क्वायर। सॉल्व कीजिए भाई इसे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab। तो यहां से आप वैल्यू निकालोगे तो इसका स्क्वायर आएगा आपका डेल यू ओवर डेल एक्स का स्क्वायर प्लस डी एक्स स्क्वायर, ऐसे डी एक्स स्क्वायर डेल वी ओवर डेल एक्स का होल स्क्वायर। ये हो गया आपका कितना भाई? डी एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहां से आएगा 2, यहां से आएगा डेल यू ओवर डेल एक्स, डेल यू ओवर डेल वाई, यहां से आएगा डेल बी ओवर डेल एक्स, डेल बी ओवर डेल वाई, डेल बी ओवर डेल वाई,
dx इंटू डी वाई कॉमन, dx इंटू डी वाई दोनों से क्या आ जाएगा आपका कॉमन, प्लस थर्ड टर्म आएगी बी स्क्वायर डेल यू ओवर डेल वाई का स्क्वायर इंटू डी वाई स्क्वायर, डेल वी ओवर डेल वाई का स्क्वायर इंटू डी वाई स्क्वायर। तो आपका डी वाई स्क्वायर क्या आ जाएगा यहाँ से भाई कॉमन। तो देखिए ये होगा आपका डेल यू ओवर डेल वाई का स्क्वायर डेल वी ओवर डेल वाई का स्क्वायर इंटू डी वाई का स्क्वायर इंटू डी वाई का स्क्वायर। दिखाई तो दे रहा है भाई सभी को, ठीक है भाई, इंटू डी वाई का स्क्वायर। अब देखिए इसको लेट कर लेंगे भाई, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए। डी सिग्मा का स्क्वायर इक्वेशन नंबर आ चुकी है आपकी 4, इक्वेशन नंबर आ चुकी है आपकी 4। इसे लेट कर लीजिए भाई, लेट डी सिग्मा का स्क्वायर, इसे मान सकते हो आप ए डी एक्स स्क्वायर, इसे मान सकते हो आप बी डी एक्स डी वाई, इसे मान सकते हो आप कितना भाई सी डी वाई का स्क्वायर। वेयर वैल्यू ऑफ ए बताइए भाई, वैल्यू ऑफ ए ये है डेल यू ओवर डेल एक्स का स्क्वायर डेल वी ओवर डेल एक्स का स्क्वायर। वैल्यू ऑफ बी ये है आपकी डेल यू ओवर डेल एक्स डेल यू ओवर डेल वाई डेल वी ओवर डेल एक्स और डेल वी ओवर डेल वाई। एंड वैल्यू ऑफ सी, वैल्यू ऑफ सी कितनी है भाई आपकी, वैल्यू ऑफ सी ये है आपकी डेल यू ओवर डेल वाई का होल स्क्वायर और डेल वी ओवर डेल वाई का होल स्क्वायर। यहां से ए की वैल्यू निकल गई आपकी, पी की वैल्यू निकल गई और सी की वैल्यू निकल गई। इससे पहले हमने एक थ्योरम पढ़ी थी भाई, अगर आपका फंक्शन एनालिटिक है तो डी सिग्मा अपॉन डी एस वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता, वो मैग्निफिकेशन होता है एफ डैश जीरो रेशियो 1 में, डेरिवेटिव ऑफ एफ जेड एट जेड जीरो रेशियो 1 में। कनेक्टेड नहीं फिर, तो देखिए भाई कंपैरिजन कीजिए भाई, डी सिग्मा का स्क्वायर आपको दिया हुआ था और एक आपके पास याद हो तो डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना था भाई, डी एक्स स्क्वायर प्लस का डी वाई स्क्वायर। तो कंपैरिजन करेंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट से, तो देखिए कोफिशिएंट ऑफ डी एक्स स्क्वायर ए यहाँ 1, कोफिशिएंट ऑफ बी और यहाँ पे कोफिशिएंट बी कितना है डी एक्स डी वाई 0, यहाँ डी वाई का स्क्वायर का कोफिशिएंट सी और यहाँ पे डी वाई का कोफिशिएंट का स्क्वायर कितना है 1। तो देखिए भाई सिंस fz is analytic, since fz is analytic, hence d sigma ratio ds does not depend on direction, therefore comparison of first and fifth, then कंपैरिजन कीजिए भाई फर्स्ट और फिफ्थ के। अभी हमने आपको बताया इसका कोएफिशिएंट 1, इसका भी 1, यहाँ से इसका कोएफिशिएंट a, इसका c, dx dy का कोएफिशिएंट b और यहाँ पे dx dy का कोएफिशिएंट कितना है 0। तो यहाँ से आएगा आपका a अपॉन 1
कोफिशिएंट ऑफ बी आ रहा है 0, कोफिशिएंट ऑफ सी आ रहा है 1। अब तीनों के रेशियो सेम है तो इसको किसके इक्वल मान लिया, सपोज कीजिए एच स्क्वायर के इक्वल आपने क्या कर लिया है, मान लिया। इस इक्वेशन को आपने किसके इक्वल मान लिया भाई, ठीक है भाई, किसके इक्वल मान लिया आपने, सपोज दैट एच स्क्वायर के इक्वल मान लिया। वेयर एच नॉट इक्वल टू 0। अब आपको इसे एनालिटिक प्रूफ करना है भाई। अब आपको इसे क्या प्रूफ करना है, एनालिटिक। और एनालिटिक प्रूफ करने के लिए कौशी रीमान इक्वेशन क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो देखिए भाई, तो यहां से a इक्वल टू एच स्क्वायर, b इक्वल टू 0 एंड c इक्वल टू एच स्क्वायर। तो यहां से a और c की वैल्यू सेम आ रही है, b की वैल्यू क्या आ रही है, 0। तो दिस इंप्लाइज a इक्वल टू एच स्क्वायर, c इक्वल टू भी आपका एच स्क्वायर एंड v इक्वल टू आ रहा है आपका 0। सेकेंड और लास्ट है, v की वैल्यू कितनी निकल के आ गई भाई आपकी 0। तो यहां से आपने a की वैल्यू निकाल ली, b की वैल्यू निकाल ली और c की वैल्यू निकाल ली। अब इन वैल्यूज को रखेंगे भाई यहां से, तो वैल्यूज पुट कीजिए भाई। वैल्यू ऑफ a आर कमिंग डेल u ओवर डेल x का स्क्वायर डेल b ओवर डेल x का स्क्वायर, और ये किसके इक्वल है भाई, एच स्क्वायर के इक्वल टू सी की वैल्यू भी इक्वल है भाई। वैल्यू ऑफ सी आर डेल यू ओवर डेल वाई का होल स्क्वायर प्लस डेल बी अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। एंड सेकंड केस आपका दिया हुआ है v इक्वल टू 0 एंड वैल्यू ऑफ b इक्वल टू 0 एंड वैल्यू ऑफ b इक्वल टू 0। वैल्यू ऑफ b कितनी है भाई, निकालिए। वैल्यू ऑफ b है आपकी ये, एंड डेल u ओवर डेल x डेल u ओवर डेल y डेल v ओवर डेल x और डेल v ओवर डेल y इक्वल टू 0। डेल v ओवर डेल x एंड डेल u ओवर डेल y इक्वल टू 0। इसे कह दोगे आप इक्वेशन नंबर 7, इसे कह दोगे आप इक्वेशन नंबर 8, ठीक है भाई। इक्वेशन नंबर 7 एंड इक्वेशन नंबर 8, इसे कहोगे आप इक्वेशन नंबर 7, इसे कहोगे आप इक्वेशन नंबर 8। तो देखिए भाई, इक्वेशन नंबर 7 और यहां से आपका होगा इक्वेशन नंबर 8। अब आपको इनके ऐसे मान सेलेक्ट करने होंगे कि इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर दे और इनको भी सेटिस्फाई कर दे। तो अब आपको डेल यू ओवर डेल एक्स और डेल वी ओवर डेल एक्स, डेल यू ओवर डेल वाई, डेल वी ओवर डेल वाई के ऐसे मान सेलेक्ट करने होंगे जो इसको भी सेटिस्फाई कर दे और इसको भी सेटिस्फाई कर दे। तो अब आपको ऐसी वैल्यूज सेलेक्ट करनी होंगी जो बहुत वैल्यूज को या बहुत इक्वेशंस को क्या कर दे भाई, सेटिस्फाई कर दे। तो आपको इनको क्या कराना होगा, सेटिस्फाई कराना होगा। अब वो कैसे सेटिस्फाई होंगे वो देखिए यहां से। इफ वी सेलेक्ट डेल यू ओवर डेल एक्स, देखो एच स्क्वायर चाहिए तो इसको कॉस में मान लो, इसको साइन में, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू कितनी होती है 1। तो इसको अगर आप कॉस में मानते हो तो, और एच आपका कॉमन आना ही चाहिए बिकॉज एच स्क्वायर है, तो क्या मानोगे एच कॉस अल्फा एंड डेल बी ओवर डेल एक्स क्या मानोगे आप एच साइन अल्फा
ये एच कॉस अल्फा हो गया, ये आपका हो गया एच साइन अल्फा, एच कॉस अल्फा, और ये हो गया आपका एच साइन अल्फा। एंड सिमिलर केस में इसको एच कॉस बीटा मान लीजिए और इसको एच साइन बीटा मान लीजिए, ये भी क्या हो जाएगा आपका सेटिस्फाई, डेल यू ओवर डेल वाई इक्वल्स टू एच कॉस बीटा एंड डेल वी ओवर डेल वाई इक्वल्स टू एच साइन अल्फा, एच कॉस बीटा एंड एच साइन बीटा। इफ वी सेलेक्ट इसकी वैल्यू ये, इसकी वैल्यू ये, इसकी वैल्यू ये और इसकी वैल्यू ये, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। तो अगर आप इस वैल्यूज को ये वैल्यू सेलेक्ट करते हो देन इक्वेशन 7 satisfied। नाउ y इक्वेशन 8, अब इक्वेशन 8 में वैल्यू रिप्लेस कीजिए, डेल यू ओवर डेल एक्स एच कॉस अल्फा, डेल यू ओवर डेल वाई एच कॉस बीटा, तो ये हो जाएगा आपका एच इंटू एच, एच स्क्वायर कॉस अल्फा कॉस बीटा, प्लस डेल बी ओवर डेल एक्स एच साइन अल्फा, डेल बी ओवर डेल वाई एच साइन अल्फा, तो ये हो जाएगा आपका साइन अल्फा साइन बीटा साइन बीटा इक्वल टू कितना है भाई आपका 0। एच स्क्वायर है ये कॉमन, अब एच की वैल्यू तो 0 है नहीं, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी का फॉर्मूला कितना होगा भाई, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी का फॉर्मूला होगा आपका कितना, कॉस ए माइनस बी इक्वल टू कितना 0। एच की वैल्यू तो है नहीं 0, तो यहां से कितना होगा भाई, कॉस अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 0 सिंस एच नॉट इक्वल टू 0। अब भाई कॉस किसकी 0 होती है भाई, अल्फा माइनस बीटा कॉस प्लस माइनस पाई बाई 2, किसकी वैल्यू होती है भाई, प्लस माइनस पाई बाई 2, तो ये आएगी प्लस माइनस पाई बाई 2, प्लस माइनस पाई बाई 2। तो एक बार तो होगा अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू पाई बाई 2 एंड एक बार होगा आपका अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू माइनस का पाई बाई 2। तो या तो प्लस का पाई बाई 2 होगा या होगा आपका माइनस का पाई बाई 2। देखिए भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आगे बढ़िए। केस फर्स्ट लीजिए, इसी प्रकार केस सेकंड लीजिए भाई। नाउ अप्लाई द केस फर्स्ट। इफ अल्फा इक्वल टू बीटा प्लस पाई बाई 2, कितना ले लिया भाई आपने, अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, अल्फा इक्वल टू बीटा प्लस पाई बाई 2, देन बाई 9, देन वाई इक्वेशन 9 डेल यू ओवर डेल एक्स एच कॉस अल्फा, अल्फा की वैल्यू बीटा प्लस का पाई बाई 2, डेल बी ओवर डेल वाई, तो यहां से देखिए भाई डेल यू ओवर डेल एक्स कितना निकल के आएगा आपका, कॉस 90 प्लस थीटा माइनस का साइन थीटा, तो माइनस का एच साइन बीटा, माइनस का एच साइन बीटा एंड डेल यू ओवर डेल वाई निकालिए भाई, डेल यू ओवर डेल एक्स तो निकाल लिया आपने, अब डेल बी ओवर डेल वाई निकालिए, डेल यू ओवर डेल वाई, ये आपका एच कॉस बीटा है ही, इसको बीटा में ही रहने दीजिए एंड डेल बी ओवर डेल एक्स निकालिए एंड डेल बी ओवर डेल एक्स निकालिए भाई, डेल बी ओवर डेल एक्स एच साइन अल्फा
एच साइन वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा प्लस पाई बाई टू साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा। कितना होगा भाई? कॉस थीटा कॉस बीटा। एंड डेल बी ओवर डेल वाई निकालिए, ये एस साइन बीटा है भाई। एंड डेल बी ओवर डेल वाई निकालिए, ये है आपका एस साइन बीटा। देखो भाई इक्वेशन नंबर आपकी आ चुकी थी 9, अब आप इक्वेशन नंबर 10 रखोगे तो देखिए चार इक्वेशंस को देखिए भाई, क्या कॉची रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है क्या? डेल यू ओवर डेल एक्स डेल बी ओवर डेल वाई के बराबर होना चाहिए। डेल यू ओवर डेल एक्स डेल बी ओवर डेल वाई डेल यू ओवर डेल एक्स डेल बी ओवर डेल वाई के इक्वल होना चाहिए भाई। तो यहां से क्या आ रहा है भाई? इक्वेशन नंबर 9 दे चुके थे, तो इक्वेशन नंबर 10 देन y10 is clear that डेल यू ओवर डेल एक्स देखो किसके इक्वल आ रहा है भाई? डेल यू ओवर डेल एक्स आ रहा है माइनस के डेल बी ओवर डेल वाई के। एंड डेल बी ओवर डेल एक्स आपका निकल के आ रहा है किसके? डेल यू ओवर डेल वाई के। ये डेल यू ओवर डेल वाई के इक्वेशन नंबर 11। सिमिलरली अब सेकंड केस क्या लोगे आप? अभी तो आपने लिया था कौन सा भाई? सिमिलरली अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू माइनस पाई बाई टू। अगर अल्फा इक्वल्स टू बीटा माइनस पाई बाई टू देन वाई इक्वेशन 9। तो फिर से अप्लाई कर दीजिए भाई इक्वेशन 9 में। अल्फा माइनस पाई बाई टू लेते हो तो आप तब आपका आएगा डेल यू ओवर डेल एक्स इक्वल्स टू डेल बी ओवर डेल वाई एंड डेल बी ओवर डेल एक्स इक्वल्स टू माइनस का डेल यू ओवर डेल वाई। विच सेटिस्फाई कॉची रीमान इक्वेशन कॉची रीमान which satisfy Cauchy-Riemann equation, therefore fz is a analytic function. Therefore fz is an analytic function ठीक है भाई। इस प्रकार इस थ्योरम का क्या हो जाता है? प्रूफ। थ्योरम में कुछ नहीं था, ds लिया आपने, डी सिग्मा लिया, वहां डी सिग्मा बराबर डी स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर, यू आपका एक्स और वाई का फंक्शन था, टोटल डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन यूज की, डी यू लगाया डी बी लगाया, ए बी सी तीनों की वैल्यू निकाली, एक ऐसी वैल्यू सेलेक्ट की जिससे इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। वहां से हमारे पास cos अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 0 आया, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू प्लस माइनस पाई बाई टू। एक बार अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू पाई बाई टू लिया, एक बार अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू माइनस का पाई बाई टू लिया, दोनों से सॉल्व किया तो कॉची रीमान इक्वेशंस को सेटिस्फाई किया। और कॉची रीमान इक्वेशन जैसे सेटिस्फाई हो गए तो आपका जो फंक्शन है वो कैसा हो गया भाई? एनालिटिक हो गया। तो देखिए भाई क्लास रिजॉइन कीजिए, अभी आप क्लास रिजॉइन करोगे जस्ट, तो क्लास रिजॉइन कीजिए भाई।